पंडित राम जी वाणी चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें तो कमेंट में बताएं अगर कोई त्रुटि है। आज हम बात करेंगे पंचम दिवस में स्कंद माता की उत्पत्ति कैसे हुई। तारकासुर नामक एक भयंकर राक्षस उसने ब्रह्मा जी की तपस्या किया। जब ब्रह्मा जी की तपस्या किया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के उससे कहा आप वर मांगिए। तो उसने कहा कि आप मुझसे अगर प्रसन्न है तो वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी के हाथों से ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो सृष्टि में कोई नहीं है कि जो अजर है अमर है। ब्रह्मा जी ने कहा आप अपनी वरदान में कुछ संशोधन कीजिए। तब तारकासुर ने कहा कि अगर मेरी मृत्यु भी हो तो शिव जी के पुत्र के द्वारा हमारी मृत्यु हो। तारकासुर देवताओं के लिए बहुत कष्टदायी बन चुका था। उसके अत्याचार से देवता बहुत भयभीत थे। उसने इंद्र का सिंहासन भी छीन लिया और पूरा अपना आधिपत्य स्वर्ग पर जमा लिया। और इधर पार्वती मैया शिव जी को पाने के लिए कठोर तप कर रही थीं और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने उनको अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। और उसके बाद वह दोनों देवदारू नामक स्थान पर गए और वहां पे एक गुफा में निवास करने लगे। तब सभी देवता वहां पहुंच गए और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। तो भगवान शिव और माता पार्वती के अंश से एक तेज पुंज निकलने वाला था। तभी अग्नि ने क्या किया, अग्नि ने कबूतर का रूप धारण करके उसको ग्रहण कर लिया और तारकासुर के भय से उसको बचा बचा करके ले जा रही थी। लेकिन अग्निदेव उसका तेज सहन ना कर सकी तो उन्होंने जा करके गंगा देवी को दे दिया। जब गंगा देवी को शक्ति मिल गई तो गंगा जी का जो जल था इतना गर्म हो गया कि गंगा जी से भी सहन नहीं हुआ। गंगा जी के जल उबलने लगा। तो गंगा जी ने जाकर के सरवण नामक वन में इस तेज पुंज को स्थापित कर दिया। और वहाँ कहते हैं कि ये 6 मुख वाला एक बालक की उत्पत्ति हुई। जब इधर माता पार्वती को पता लगा कि हमारे बालक का जन्म हो चुका है तो माँ पार्वती के अंदर मातृवत भाव उत्पन्न हुआ और जा करके माँ ने उस पुत्र को गोदी में उठा लिया जिसके 6 मुख थे। और माता पार्वती ने उसको बालक को दुग्धपान कराने लगी। और दुग्धपान जब कराने लगी तो माता ने तभी एक रूप धारण किया, स्कंद माता। बालक को युद्ध करने के लिए शिक्षा भी दिया और युद्ध के लिए तैयार किया। कहते हैं बालक का नामकरण किया जिसका नाम स्वामी कार्तिकेय पड़ा। और कार्तिकेय भगवान को माता पार्वती जो स्कंद माता के रूप में जिनकी उत्पत्ति हो चुकी थी उन्होंने जो है युद्ध के लिए जब तैयार किया और स्वामी कार्तिकेय भगवान से कहा कि आपका जन्म जो हुआ है वो तारकासुर के वध करने के लिए हुआ है। तारकासुर से जब कार्तिकेय भगवान का युद्ध होने लगा तो कहते हैं कि 6 दिन तक युद्ध हुआ। उसके बाद में 6वें दिन कार्तिकेय भगवान ने भाले से उसका वध कर दिया जिससे सभी देवता प्रसन्न हो गए। और सभी देवता जब प्रसन्न हो गए तो सब लोगों ने स्वामी कार्तिकेय भगवान को आशीर्वाद दिया। माता ने भी उस बालक को आशीर्वाद दिया। माता की जो लोग पूजा आराधना उपासना करते हैं उनके जीवन से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं, सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होता है, उनको किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता है। और सिंह उनकी माता की सवारी है। और इस प्रकार से उन्होंने दैत्यों का दुष्ट तारकासुर का वध करवाया स्वामी कार्तिकेय भगवान के द्वारा। और माता का जो कहते हैं भोग प्रसाद है वो पीला मिष्ठान या श्वेत मिष्ठान
और माता का जो वस्त्र है श्वेत वस्त्र या पीला वस्त्र होता है। माई मेरी सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सांचे दरबार की जय।